कभी नहीं होगे। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है मेरे को मोक्ष मिल गया, पर मैं दोबारा आऊंगा मैत्रेय रूप में। इसका मतलब वो बचे हुए हैं यहाँ पर नमक रूप में। नमक ही है ना जो बचा हुआ है। अच्छा। भगवान कृष्ण कहते हैं, बेशक मैं परमात्मा हूँ, 16 कला पूर्ण हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृत से शाश्वत से सुख से कौंतिक से। तो ब्रह्म को भी स्थापित कर दे, मैं हूँ ब्रह्म, उसके बावजूद भी मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा, तो उनका अस्तित्व कहाँ मिट गया रे? नहीं मिट सकता। कहाँ गए कृष्ण? एक ही बात सत्य हो सकती है, एक चीज बोलो कि अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं। कृष्ण भगवान से बड़ा मोक्षित कोई होगा क्या? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई निर्वाण प्राप्त करने वाला होगा क्या? कबीर से बड़ा कोई होगा क्या? तभी तो कहते हैं सत्य को जान लो। सत्य नहीं मिलेगा तुम्हें हर जगह, कथा में, हर जगह कथा में से निकालना पड़ेगा, बगुले की तरह छाटना पड़ेगा। कर्म कैसे नहीं है, कर्म करो ना अच्छे, आगे के लिए कुंडली जागृत करो ना अपनी। हाँ। हम बताते हैं कैसे जागृत होगी, पर उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तुम तो अरे सिद्धोरज के दर्शन कर रहे, आके बैठ जा फिर चले जाओ, ये नहीं है। मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है भाई। जिस दिन तुम्हें ये समझा दिया कि ईड़ा और पिंगला को सम कर लो, ईड़ा और पिंगला जिस दिन सम हो गई और मूलाधार पर चोट पड़ गई, उसी दिन तुम्हारे मूलाधार से एक चीज निकलेगी। और वो जो 2.5 अलबेटे लिए हुए हैं, वो जो नाग बैठा हुआ है तुम्हारे मूलाधार में, सबको खा जाएगी। परंतु मूलाधार पे तो तुम्हारा ध्यान दूसरे तरीके से रहता है ना। तुम्हारा ध्यान मूलाधार पे कहाँ रहता है? दूसरे फिल्म में जो दिखा रहे हैं वो है सत्य। ये नंगपना हो रहा है, ये सत्य। ये टीवी सीरियल में दिखा रहे हैं, ये सत्य। तुमने तो मूलाधार को वो समझ लिया, तभी तुम्हारे बच्चों की भी हालत आज खराब हो रही है। तुम्हारे बच्चों की भी जो है, जो चेहरे की रौनक थी सब खत्म, क्योंकि मोबाइल में अब सब अवेलेबल है। मैं सत्य कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? पता चलता है यहाँ पर ऐसे ऐसे दुखी आ रहे, आंखों से आंसू निकलते, मेरा पति तो उसके साथ लग गया। हाँ सही है, मोबाइल ने नाश करा है सबका। कई बार पति को पता लगता है तो पति जो डिप्रेशन में चला जाता है, माइंड ही उसका काम करना बंद कर देता है। पता चलता है इसके अंदर तो भूत आ गया। अरे भूत नहीं आया, वो छुपाए बैठा है कि उसकी पत्नी क्या काम कर रही है। हाँ। डिप्रेशन में आ गया। ले जाओ जितना मर्जी बालाजी, ले जाओ जितने मर्जी पंडितों के पास, असली जड़ तो वो छुपा हुआ है जो उसने बीज डाल लिया अपने दिमाग में। तुमने तो मूलाधार को गलत दिशा में जोड़ दिया। कोई संत, कोई भक्त, कोई प्रवचन करता इस चीज के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि तो गलती बात है ना, मूलाधार की बात है ना। हमें तो सन्यासी भी वो, गुरु भी वो सही लगता है जो जंगल में चला गया है, वो अच्छा नहीं लगता जो वैराग्य में रह रहा है, गृहस्थी होते हुए भी हमें वो अच्छा नहीं लगता। गुरु उसे पकड़ लेना जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई हो। जरूरी नहीं है जंगल वाले की हो गई हो, वो जंगल में रह रहा है परंतु पता नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। या नाम के भगवा वस्त्र पहन रखे हैं और गंदगी कर रहा है कहीं और। यहां से होता है सत्य, यहां से होता है कुंडलिनी जागृत। तुम्हारा गृहस्थी, हमारे तो ध्यान में ये रहता है कि जो गृहस्थी गुरु है ना, वो सत्य गुरु नहीं है। एक तो वो गृहस्थी में रह रहा है, और गृहस्थी में भाई बच्चों का भी पालन पोषण करता है, तो थोड़ा लालच होता है तो उसे दक्षिणा चाहिए।
पैसे के लिए वो भागता है। और दूसरा अपने पत्नी धर्म का भी पालन कर रहा होता है, तो वो सत्य गुरु तो नहीं हो सकता ना तुम्हारी नजर में। नहीं, गलत सोच। ये ज्यादातरों की है। वो गृहस्थी में रहकर भी तो अच्छे कर्म कर ही रहा है ना। वो सबसे बड़ा संन्यास तो वही है। ज्यादाओं की नजर में क्या है, आजकल जो भीड़ जा रही है वो किनके पास जा रही है? ब्रह्मचारियों के पास, सन्यासी के पास जा रही है। तुम ही तो कर रहे हो। हाँ, आजकल यही होगा। जबकि वहां सत्य नहीं बताया जा रहा, वहां सिर्फ कथा बोल दी, थोड़े बहुत चमत्कार दिखला दिए। अरे दुनिया पागल, क्या जबरदस्त आदमी है वो। कल परसों ही आई एक जन की, वो तो बड़ा चमत्कार दिखाता है, पर्चा लिख देता है, पर्चा लिख देता है। यहाँ 11 साल हो गए हैं? उस दिन भी वो कौन कह रहा था कि भाई मैं आज तक वाले को लेके आऊंगा। मैंने कहा नहीं, पर्चा हम भी बनाते हैं परंतु कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे, मना कर दिया। अंकित कह रहा था, अंकित आया हुआ क्या? प्रदर्शन वो ही करेगा जो सत्य नहीं होगा। तो फिर आप क्यों बनाते हो? मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हूं। मैंने 7 साल कोर्स किया है ज्योतिष का लेकर के। और जब कोई डेट ऑफ बर्थ लेके ना आए, टाइम ऑफ बर्थ लेके ना आए, तब मैं क्या करूं? आया तो दुखी आ रहा, आया है तो परेशानी लेकर, क्योंकि संसार चक्र में वो भी फंस रहा है। अब मैं क्या करूं? आप बताओ। अच्छा, उसके कष्ट। मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, पैलेस ऑफ बर्थ नहीं है, देन एट दैट टाइम व्हाट कैन आई डू? क्या पर्चा नहीं बना? आप उसे कहोगे चमत्कार, मैं कहूंगा नहीं, मैं उसके दुख को दूर कर रहा हूं। मेरी जो माता आदेश देती है वो माता जो है देता हूं, वो सच्चे जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो चमत्कार करता होगा ना, दिखाता होगा, प्रदर्शन करता होगा, तो वहां भीड़ कभी मत करना, भेड़ चाल मत बनना, नहीं तो तुम पुनर्जननम पुनरमदनम पुनर्जन्मी चक्र सैनम उठ जाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या शोभाजी से ही हमें इंप्रेस होना चाहिए? मैं तो बोलता नहीं, लोग कहेंगे चिढ़ रहे हैं कि गुरुजी हमारे साधु संतों ने भी तो दिखलाए चमत्कार। बेशक दिखलाए, बेशक हमारे शंकराचार्य थे, उन्होंने भी अब चमत्कार दिखलाए। अपना शरीर जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया, अमरूप के शरीर में प्रवेश करवाया। पर किस स्थिति में करवाया? मजबूरी में करवाया, क्योंकि वो हार रहे थे उभय भारती से, और उभय भारती जीत रही थी। उभय भारती क्यों जीत रही थी? कुछ शक्ति होगी उनके पास। जानते हो, बोलोगे नहीं। शंकराचार्य और उभय भारती का वार्तालाप हुआ था। हाँ जी, ब्रह्मचर्य में थे। यह है जबरदस्त प्रश्न और जबरदस्त जवाब। गद्दी पे बैठ के जो बोलते नहीं ना वो लोग, तो इसके बारे में दुनिया क्या कहेगी हमारे को? क्योंकि शंकराचार्य थे वैरागी, सन्यासी, और उभय भारती थी सन्यासन भी, वैरागी भी।